ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवन प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समाधितंत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धितात्मेव परित्वेनेव चापर अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું पररूप। ओम। 10 लक्षण महापर्व का आज चौथा दिवस उत्तम सत्य धर्मा। उत्तम प्रकार से सत्य बोलना चाहिए। कैसे? उत्तम सत्य। यहाँ उत्तम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक पूर्वक सत्य, इसका नाम उत्तम सत्य। सम्यक का अर्थ ऐसा होता है, 2 बातें इसमें। पहली बात, किसी भी प्रकार की अन्य विषयाभिलाषा से रहित सत्य बोलना अथवा सत्य का आचरण करना। दूसरी बात है कि जो स्व और पर के लिए कल्याणकारी हो ऐसा बोलना, इसका नाम सम्यक सत्य कहलाता। सत्य बोलना ही सत्य धर्म नहीं है। सत्य बोलना तो सत्य धर्म का मात्र एक बाह्य साधन है। वास्तव में तो सत्यनिष्ठ होकर के रहना ये सत्य धर्म है। इसलिए 3 वस्तुएं हैं अपने पास, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और सत्य धर्म। ये तीनों अलग अलग है। सत्य महाव्रत में तो सत्य बोलना है, स्वपर के कल्याणकारी ऐसा, अर्थात झूठ नहीं बोलना है। सत्य बोलो, कितना भी बोल सकते हो। और भाषा समिति में सत्य भी मर्यादित बोलना, ये भाषा समिति कहलाती। और सत्य धर्म में तो सत्यनिष्ठ होकर के रहना, वहां बोलना नहीं है। आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा शांत निराकुल होकर के रहना, इसका नाम सत्य धर्म कहलाता। सत स्वभाव में स्थिति करना, इसका नाम सत्य धर्म। जहां भी धर्म आता है वहां स्वभाव को लेना चाहिए। अगर सत्य बोलना उसी को अपन सत्य धर्म कहेंगे तो सत्य धर्म सिद्धों में नहीं होगा,
क्यों? बोलते ही नहीं। वो तो बोलते ही नहीं, तो उनमें सत्य धर्म नहीं होगा। पर धर्म का तो कभी नाश होता नहीं। धर्म स्वभाव है। सत्य, महाव्रत और भाषा समिति ये तो पुण्यबंध का कारण है। समिति किसी अपेक्षा से पुण्यबंध भी करती है, संबंध निर्जरा भी करती है। और सत्य धर्म है वो तो स्वयं स्वभाव स्वरूप है। ऐसे सत्य धर्म का आदर करना चाहिए। स्वाध्याय में श्री समाधि तंत्र गाथा 26। अब कहते हैं कि इस जगत को शत्रु या मित्र में नहीं बांटा जा सकता। रात को भी यही बात हुई थी, फिर से कह रहे हैं इसको। कुछ तो अपने शत्रु हैं और कुछ अपने मित्र हैं, ऐसे इस संसार को बांटा नहीं जा सकता। माम पश्यन्नयम लोको नयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः। माम पश्यन्नयम लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। माम प्रपश्यन्नयम लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। फिर से, माम पश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः। माम प्रपश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः। साथ में, माम पश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः। माम प्रपश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः। तो कहते हैं कि अब गुजराती, देखे नहीं मुझने जनो तो नहीं मुझ अरिमित्र। देखे जो मुझने जनो तो नहीं मुझ अरिमित्र। तो यह कहते हैं माम मुझे, अपश्यन न देखने वाला, अयम लोकः यह लोक, न मे शत्रु न मेरा शत्रु है, च और न प्रियः न मित्र, तथा माम मुझे प्रपश्यन देखने वाला, अयम लोकः यह लोक, न मे शत्रु न मेरा शत्रु है, च और न प्रियः न मित्र है। दोनों परस्पर विरोधी बातें लग रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जगत जो मुझे नहीं देख रहा है वो मेरा न तो शत्रु हो सकता है ना मित्र हो सकता। और फिर बात कह रहे हैं कि ये जो जगत मुझे देख रहा है वो भी न तो मेरा शत्रु हो सकता है ना मित्र हो सकता। अब इस टेढ़ी खीर को कैसे समझना? तो जब पहले कहते हैं कि माम अपश्यन, जो मुझे नहीं देख पा रहा है, नहीं देख रहा है, लोक किसको नहीं देख रहा है? मुझे तो नहीं देख पा रहा, कोई भी मुझे नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि अमूर्त चेतना को कोई कैसे देखेगा? जो भी दिखता है वो क्या है? शरीर को दिखता है, शरीर देखता है, वो मुझे तो देखता ही नहीं है। अब जब वो मुझे देखता ही नहीं है तो मेरा शत्रु और मेरा मित्र कैसे हो सकता है? इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अभी दूसरी बात समझनी जैसी है कि वो कहते हैं कि मां मुझे प्रपश्यन, देखने वाला, मुझे जो देख रहा है वो अयम लोक, ये जो लोक मुझे देख रहा है, न में शत्रु न में प्रिय, वो मेरा शत्रु भी नहीं है और वो मेरा प्रिय भी नहीं है। जो मुझे देख रहा है, किसको देख रहा है? अगर कोई मुझे आत्मा रूप में देखे, किस रूप में देखे?
आत्मा रूप में देखे तो न वो मेरा न तो शत्रु होगा ना मित्र, और अगर कोई मुझे शरीर रूप में देखे तो भी जड़ शरीर से न तो किसी की मित्रता हो सकती है न किसी की शत्रुता हो सकती है। प्राण चले जाने के बाद शव पड़ा रहता है, उस शव से कोई दुश्मनी रखता है? कोई तीव्र कषाई हो तो रखता भी है मूर्ख हो तो रखता ही, बाद में वो फोटो भी देखना नहीं चाहता है। ये मर गया इसके बाद उसका फोटो भी नहीं चाहिए, तीव्र कषाई। पर सामान्य रूप से ये कहा गया है कि जो मुझे आत्मा के रूप में जो ये लोक देख रहा है, तो आत्मा का कोई शत्रु अथवा मित्र होता नहीं है। शत्रु अथवा मित्र किसी पर्याय का है अथवा पौद्गलिक शरीर की अपेक्षा से कहा गया है। पर यहां तो संसारी जीव हैं, वो पर्याय छूटने के बाद भी शत्रुता रखते हैं। मूढ़। अभी कोई अपन मनुष्य पर्याय में है और एक दूसरे से कोई दुश्मनी हो गई अपनी, अब वो जीव गया नरक में, वो भी गया नरक में। अब दोनों की पर्याय बदल गई, पर जो मनुष्य पर्याय में दुश्मनी बंधी थी, अब वो वहां अवधि ज्ञान से देखता है, जब मैं मनुष्य था तुमने मेरे को ऐसे ऐसे परेशान किया था। फिर वो वहां लड़ते झगड़ते रहते क्यों? क्योंकि वो पर्याय से बंध गया। तो उसको शत्रुता और मित्रता ऐसा मान, जबकि वो तो चला गया ना भाई, अपन मनुष्य थे उस समय की बात है, अभी यहां क्या लेना देना है अपने, अभी तो छोड़ो। जैसे कोई नाटक में एक राम बना लेकर रावण बना, तो उसकी सहज रूप से शत्रुता है और नाटक खत्म हो गया, इसके बाद तो छोड़ो यार आप दोनों। पर ये तीव्र कषाई जीव नाटक खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ता है। दूसरे नाटक में भी वो बोले राम और रावण न हो, और दूसरे रूप में तो फिर से वही बात आ जाती है। ये मूढ़ जीवों का लक्षण है। और जो आत्मदृष्टिवान हैं, वो तो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, कोई मुझे देख ही नहीं सकता है, तो कोई मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है? और अगर कोई मुझे ज्ञान स्वभावी के रूप में देखता है, तो भी वो मेरा शत्रु अथवा मित्र हो सकता नहीं है। इसलिए ज्ञानी कभी ज्ञानी का शत्रु मित्र नहीं होता, अज्ञानी ही ज्ञानी का शत्रु अथवा मित्र हो सकता है, अथवा अज्ञानी ही अज्ञानी का शत्रु मित्र हो सकता। ज्ञानी को कोई शत्रु मित्र के रूप में दिखता ही नहीं है, ज्ञानी को सब ज्ञान स्वभावी दिखते हैं। ज्ञानी को कोई छोटा बड़ा भी नहीं दिखता, उसकी दृष्टि में कोई अज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी को कभी कोई अज्ञानी लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि ज्ञानी को उसके ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि है कि ये शरीर नहीं है, और ये जो वर्तमान में जो पर्याय रूप परिणत हो रहा है क्षयोपशम ज्ञान वाला, मिथ्या ज्ञान वाला, वो भी ये नहीं है। ये कौन है? ये चैतन्य स्वभावी ज्ञानी है। कोई कैसे अज्ञानी हो सकता है ये बताओ? हां, कोई अपने को मानता है, वो अलग बात है, परंतु आप अपने आप को अज्ञानी मान रहे हो, पर मुझे तो आप अज्ञानी नहीं दिख रहे हो, मुझे तो आप सही सही दिख रहे हो। अज्ञानी को अपना स्वरूप सही सही नहीं दिखता है, परंतु ज्ञानी तो वो भूल नहीं करता है ना, ज्ञानी को तो सही दिख रहा है। कोई टेढ़ी आंख करके चंद्रमा को देखता है तो उसको दो चंद्रमा दिखते हैं। अब बाद में कोई सीधी आंख वाला चंद्रमा को देखे तो उसको एक ही चंद्रमा दिखेगा। फिर वो टेढ़ी आंख वाला ऐसा सोचता है कि देखो मेरे को दो चंद्रमा दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? तो वो कहे नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहे हैं? आप भी देखो ऐसा, पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। वो टेढ़ी आंख कर रखी है, इसलिए उसको दो चांद दिखते हैं। उसी प्रकार से अज्ञानी की अज्ञान दृष्टि है, इसलिए वो अपने आप को अज्ञानी मान रहा है। पर ज्ञानी की दृष्टि तो ऐसी नहीं है ना। ज्ञानी तो वो उसका शरीर नहीं देख रहा है,
उसकी वर्तमान पर्याय भी नहीं देख रहा है, उसका वर्तमान उदय भी नहीं देख रहा है, वो उसमें से कुछ नहीं देख रहा है, वो तो केवल उसका मूल परमार्थ स्वरूप है वही देख रहा है। और वो तो ज्ञान स्वभावी है। जो ज्ञान स्वभावी है उसको हम अज्ञानी कैसे कहेंगे? तुम भले मानो अपने आप को, तुम मूर्ख हो सकते हो, हम मूर्ख हो सकते हैं नहीं। तुमको पता नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी तुम्हारे जैसा बोलने लग जाऊं। अज्ञानी अपने आप को अज्ञानी बोले, पर ज्ञानी तो कभी अज्ञानी नहीं बोलेगा। वो तो कि तुम भले मानो कि नहीं मानो, तुम ज्ञानी हो। मेरी दृष्टि में तुम अभी ही ज्ञानी हो, तुम वो दृष्टि में नहीं ले पा रहे हो, इसमें मेरा क्या दोष? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई किसी को अज्ञानी कहता है तो वो झूठ बोलता है। इसलिए आचार्य समझाते हैं, हे भव्य, हे ज्ञानी, ऐसा करके समझाते हैं, क्योंकि उनको वैसा ही दिखता। देखने की दृष्टि डेवलप करें। जब तक ये दृष्टि डेवलप नहीं होगी, हमको किसी के भी प्रति सम्मान नहीं जागेगा, हम निरादर करते जाएंगे। सब भगवत स्वरूप हैं। अगर ये दृष्टि डेवलप होगी तो आप आपके नौकर का भी निरादर नहीं करोगे, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भगवान का तो निरादर नहीं करता है ना। इसलिए संत महात्मा की वाणी देखना, किसी का दिल नहीं डूबे ऐसी उनकी वाणी होती है, ऐसा उनका वर्तन होता है। उसकी वर्तमान पर्याय है बेचारे की वो ऐसी, उस पर्याय के लिए करुणा बुद्धि है, परंतु उसके द्रव्य के लिए उसकी महात्म्य बुद्धि है। उसके द्रव्य से उसके ऊपर महात्म्य आ रहा है और उसकी पर्याय से उसके ऊपर करुणा आ रही है। दोनों में निरादर तो करना ही नहीं। वो उसकी पर्याय अभी अभावों में जी रहा है, इसलिए अपने यहाँ नौकरी कर रहा है, तो अपने उसको करुणा रखना, परंतु उसको बार बार ये एहसास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तू मेरा नौकर है, मेरे नीचे है। ये एहसास कराने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है और उससे हमको नीच गोत्र का आश्रय होता है। कौन सा? नीच गोत्र का। अगले भाव में वो ऊपर होगा, आप नीचे होंगे। सीधी सी बात है। जैसे को तैसा। अभी तो हम सोचते हैं हमारा अधिकार है ना, हम उसको पैसा देते हैं, रखते हैं, तो हम उसको डांट डपट के कराएंगे। डांट डपट भी करो, अगर वो निठल्ला हो रहा है, काम नहीं कर रहा है तो करो। हम अपने बच्चों को भी डांट डपट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने शिष्यों के ऊपर भी गुरु डांट डपट करता है कि नहीं करता है? डांटता है, सब करता है, पर अंदर से प्रेम रखो। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को डांट डपट के काम कराते हैं, आलस करता है तो उसको तुरंत टोकते हैं, वैसे ही अपने घर का नौकर है उसको भी टोको आप, उसको भी आलस मत करने दो, सिर पे मत चढ़ने दो उसको, परंतु अंदर से सौहृदयता, प्रेम रखो। ये दोनों बातें कठिन है, विवेक चाहिए। अगर अपने अंदर प्रेम रख करके उसके साथ डांट डपट करेंगे तो उसको जरा भी बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। देखो हमारे सेठ जी ने मेरे को अच्छी बात कही हो, मैं ऐसा ही हूं। और अगर अंदर से आप अहंकार के वशीभूत होकर के उसको कहोगे तो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है। इसलिए ज्ञानी के लिए न कोई शत्रु है ना मित्र है। अब इस जगत में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, तो फिर करना क्या? जब पता पड़ गया कि केवल यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जगत न शत्रु मित्र कुछ नहीं है, न हितकारी अहितकारी, तो क्या करना? तो अंतरात्मा का कर्तव्य कहते हैं कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए।
गाथा नंबर 27। त्यक्त्वेवं बहिरात्मान मंतरात्म व्यवस्थित भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। त्वक्त्वेवं बहिरात्मान त्वक्त्वेवं बहिरात्मानं मन्तरात्मव्यवस्थितः मन्त्रात्मं व्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। सर्वसंकल्पवर्जितम्। सब साथ में। त्यक्त्वेवं बहिरात्मान मन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। गुजराती 27 नंबर की गाथा गुजराती। एम तजी बहिरात्मने थई मध्यात्म स्वरूप सौ संकल्प विमुक्त थई भावो परम स्वरूप। बस अब ये करना है और कुछ करना, वस्तु स्वरूप को जान करके करना क्या है, यही। एवं इस प्रकार बहिरात्मानम बहिरात्मा को त्यक्त्वा छोड़कर अंतरात्म व्यवस्थित अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर सर्व संकल्प वर्जितम सभी संकल्पों से रहित परमात्मानम परमात्मा की भावयेत भावना करनी चाहिए। क्या सुंदर श्लोक है, समस्त द्वादश दशांगी का सार। इतीदम सर्व आलोच्यम सोस्थे दोस्थे च स्थितः भावयेत आत्मानं राग द्वेष विवर्जितम। ऐसा ही श्लोक स्वरूप संबोधन में अकलंग महाराज ने सेम ये किए लिखा। इतीदम सर्वम आलोच्य, इस प्रकार से सब प्रकार की आलोचना करके नयों से निक्षेप से सबसे जान करके वस्तु के स्वरूप को क्या करना चाहिए। सोस्थे दोस्थे च स्थितम, सुख में अथवा दुख में किसी भी स्थिति में हो क्या करना चाहिए। भावयेत परमात्मानम, परमात्मा की भावना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए। राग द्वेष विवर्जितम, यहाँ संकल्प वर्जित का है, वहां पर उन्होंने राग द्वेष, बात एक ही। जब वस्तु का स्वरूप जान लिया इस प्रकार से कि बहिरात्मा का स्वरूप ऐसा है, तो बहिरात्मा को छोड़ो और क्या करो, अंतरात्मा हो और सारे विकल्प संकल्पों को छोड़ो। सर्व संकल्प वर्जितम, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर रहा हूं, ये सब संकल्प है। संकल्प ही विकल्प का कारण है। संकल्प का मतलब आपने जो भी निश्चय किया है उस निश्चय के अनुसार ही विकल्प आएंगे। इसलिए संकल्प नष्ट कर दो, विकल्प होगा ही नहीं। और ये अपने जगत में भी देखा जाता है कि हमने जिस काम को करने का निश्चय किया, अब सारे विचार वैसे ही चलेंगे। अभी अपनों ने निश्चय किया कि अपने को यहाँ एक सुंदर मंदिर बनाना है। अब विचार कैसे चलेंगे, देखो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ऑटोमेटिक चलेंगे आपके। जैसे ही संकल्प किया, अच्छा अब कहाँ बनाना है, ये जगह छोटी पड़ेगी यार, दूसरी जगह ढूंढते हैं, फिर दूसरी जगह ढूंढेंगे। अब सबसे पहले मंदिर बनाना है तो माया चाहिए, पैसे तो चाहिए कि नहीं चाहिए। वो कौन कौन होंगे भाई, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट बनाई जाए, इन लोगों के पास ये दे सकते हैं। फिर कारीगर कौन सा बनाना है, कारीगर कौन से होंगे, ये सब चीज़ें। और बहुत जब तक मंदिर पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक इसके प्राणों में
शांति नहीं रहती। इसके प्राण डोलायमान ही रहते हैं। क्यों? संकल्प। शुभ संकल्प करने से भी ऐसा होता है, तो अशुभ संकल्प करने वाले की क्या हालत है बताओ। ये तो शुभ संकल्प ही चित्त को इतने विचलित करते हैं, जबकि इससे तो सारा पुण्य बंधेगा उसका। जब तक वो मंदिर बन के तैयार नहीं हो जाता है, और तैयार होने के बाद भी जब तक वो मंदिर रहेगा, तब तक इसके पुण्य का असर होगा। जिसने उसकी कल्पना की उसकी पुण्य बनता ही रहेगा उसके। वो सोया है तो भी मंदिर बनाने का संकल्प उसके अंदर चल रहा है, इसलिए उसके पुण्य का बंद हो ही रहा है निरंतर। परंतु पुण्य का बंद एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ उसके विकल्प भी चल ही रहे, आत्मा का घात भी हो रहा है, शुद्धोपयोग की भूमिका। इसलिए जब कोई सकल संयम ग्रहण करता है, मुनि दीक्षा लेता है, तो कहते हैं कि पहले आपकी कोई इच्छा बाकी तो नहीं रहेगी भाई, पहले वो पूरी कर लो। अगर इच्छा बाकी रह जाए, इसलिए जो दीक्षा लेते हैं ना, उनको सबसे पहले तीर्थाटन भी करा देते हैं। अगर उसके दीक्षा लेने के बाद ये विचार करे यार मेरे शम्य शिखर की यात्रा बाकी रह गई, तो वो इच्छा उसको शुद्धोपयोग में जाने ही नहीं देगी, अटकाए रखेगी वो इच्छा उसको कि मेरा ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, ऐसा है, इसनो को ये सुधारना है, ये करना है, इतना करना है, जैन धर्म का झंडा गाड़ना है। ये सब गाड़ने वाला सब गड़ जाएगा नीचे। ये गाड़ने वाले काम पहले करने थे आपको। आपको मुनि दीक्षा लेने के बाद तो आपको कोई संकल्प करना ही नहीं है, अब तो केवल संकल्प रहित होकर के स्वरूप गुप्त रहना है। ये है सकल संयम। जिनेन्द्र वर्णी जी को उनको प्रॉब्लम होगी तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास कि वो मेरे को है ना आप दीक्षा दे दो। अरे दीक्षा नहीं, समाधि मरण करा दो, समाधि मरण करा दो। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार तो मना किया, फिर दूसरी बार आए तो फिर कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप देखो कि आपका कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया है। तो उन्होंने कहा काम तो एक काम रह गया बस, मैं जो जिनेन्द्र कोश लिख रहा हूँ उसमें लास्ट वाला वॉल्यूम रह गया है, जिसमें सबकी सूची बनाना वगैरह वो रह गया है, तो आप वो पहले करो, उस काम को निपटा दो और इसके बाद हम आपको संलेखना समाधि मरण का व्रत देंगे। क्योंकि अगर वो रह गया तो उससे भी नया जन्म ग्रहण होगा, शुभ वासना रहेगी ना उसकी। कोई वासना नहीं जो कोई क्योंकि वहां संकल्प कर रखा था कि मुझे ये कोश बनाना है, और वो संकल्प अधूरा रख करके मरेंगे तो फिर नया जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, वासना रह जाती। ये भव के बीज हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वासनाएं हैं, वो भव के बीज हैं, कोई वासना मत रखो। इसलिए ज्ञान होने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्लानिंग नहीं करता है, अब तो केवल जो प्लानिंग किए हुए हैं उनके उदय आते रहेंगे। जो जो संकल्प पूर्व में किए हुए हैं वो उदय में आएंगे, बस उन संकल्पों को प्रेम से निपटाना है, उन उदयों को प्रेम से निपटाना है, नया कोई संकल्प करना नहीं है। अब तो हमारा एक ही संकल्प है, भावयेत परमात्मानम, परमात्मा की भावना करना है, यही हमारा संकल्प है, और कोई संकल्प हमारा नहीं है। वो संकल्प करने से क्या होगा, परमात्मा की भावना करने के विकल्प आएंगे। विचार उसी दिशा में जो प्रतिज्ञा करी है उस प्रतिज्ञा को पालने के अनुसार ही तो विचार सारे के सारे आएंगे। श्रावक अवस्था में भूमिका अनुसार अच्छे काम करने की उसको इच्छा होती है, करना भी चाहिए, इससे बुरे काम छूट जाएंगे। बुरे काम की इच्छा नहीं करना। किसी की पत्नी मर गई, वो विचार करता है अब मैं दूसरी शादी करूंगा। अबे तेरे किस्मत में होगी, हो जाए वो ठीक है, पर तुझे भावना तो ऐसे ही करना है कि अब मेरे को शादी
नहीं करना। भावना काहे को करना, ऐसी संकल्प। और अगर नहीं हुई और मर गया, कोई मिली नहीं, तो फिर वासना रह जाती है। नहीं करना भाई। पाप की इच्छाओं आए तो उसका संकल्प बनाना ही नहीं करना है। आज बच्चन बोले थे ना, डिले इज द मैक्सिमम डेंजरस, ऐसा क्या ना, मैक्सिमम डेंजरस ऑफ द पाथ ऑफ सॉल्वेशन। तो पाप में डिले करना, कोई भी पाप का काम करना है, हाँ ठीक है करेंगे, उसको खिसकाते रहो, और इसके बाद उसको करने की इच्छा ही मर जाएगी। तुरंत नहीं करना लाना। कोई भी किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है और कुछ कहना है किसी को, आज नहीं कल कहेंगे, कल कषाय मंद होगी, आपके वो रोष भाव रहेगा ही नहीं, उसके ऊपर ठंडे हो जाओगे आप। और अच्छा काम करने का संकल्प किया, तुरंत कर डालो, नहीं तो फिर भाव पता नहीं क्या होगा। विवेक पूर्वक, विवेक सब में लगाना। और ये विवेक ऐसी है, वो गुरु गम ही बता सकते हैं कि किस समय क्या करने योग्य है और किस समय क्या करने योग्य। जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होता है ना, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, इस संसार का महापापी, परम पापी व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि केवल अपनी बुद्धि से चलेगा, और अपनी बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति हमेशा ठोकर खाएगा। विवेक जागृत नहीं होता है। विवेक तो गुरु की कृपा से होता। पता चल जाएगा कि इस परिस्थिति में मेरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विनम्रता से होता है, अज्ञाधीन होने से होता है। तो कह रहे थे कि अंतरात्मा को कह रहे हैं कि सर्व संकल्प वर्जितम, सभी संकल्पों से रहित होकर के परमात्मानम, परमात्मा की भावना करनी चाहिए। ये दो शरीर में, शरीर से रहित जो व्याप्त है वो मैं हूँ। फिर अलग अलग प्रकार से परमात्मा की भावना करना। मैं क्षमा स्वभावी हूँ, मैं विनय स्वभावी हूँ, मैं सरल स्वभावी हूँ, मैं सत्य स्वभावी हूँ, मैं संतोषी हूँ, मैं संयमित हूँ, मैं तप स्वभावी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य स्वरूप हूँ, मैं अकिंचन स्वरूप हूँ। ऐसे विचार अपने आप। मैं श्रद्धा स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चारित्र स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सत स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अमूर्त हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ। ऐसे विचार। ये सब क्या कर रहे हैं अपन? अपने आत्मा की भावना। मुझे राग नहीं करना है, मुझे द्वेष नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, मुझे छल कपट नहीं करना है, मुझे कोई लोभ नहीं करना है, मुझे हमेशा शांत रहना है, समभाव में रहना है, हर परिस्थिति में मुझे शांत बने रहना है। ऐसी भावनाएं करो। ये परमात्मानम भावी, ये परमात्मा की भावना है। देखो, भावना है ना, परमात्मा की भावना अपनी भूमिका के अनुसार करनी। जो सबसे पहले तो अज्ञानी व्यक्ति है, जो सम्यक दृष्टि भी नहीं, मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए परमात्मा की भावना अलग प्रकार से। वो अपने आप को यूं विचार करेगा, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं, ये, तो उसको कोई असर नहीं होगा उसका। उसके लिए तो भावना करने के लिए सबसे पहले उसको तो तत्वार्थों के स्वरूप का चिंतन करना है। सत्य क्या है उसका बारंबार चिंतन करना है कि ये जीव क्या है, ये पुद्गल क्या है, ये आश्रव क्या है, ये बंध क्या है, ये संवर क्या है, ये निर्जरा क्या है, ये मोक्ष क्या है।
देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, सच्चे वचनों का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, अनात्मा का क्या स्वरूप है, ऐसे भावना है उसकी। मिथ्या दृष्टि जीव की ये भावना, इसी को आत्म भावना कहते हैं। फिर सम्यक दर्शन हो जाता है, फिर उसके बाद वीतराग होने की भावना है, वो आत्म भावना है। अब मेरे को हिंसा का त्याग करना है, झूठ का त्याग करना है, चोरी का त्याग करना है, और क्षमा का पालन करना है, मार्दव का पालन करना है, सरल रहना है, संतुष्ट रहना है, सत्यनिष्ठ होकर के रहना है, ये भावना है। अभी वो सकल संयम में आ जाए। ये भावना करते करते कहाँ आएगा? वो सकल संयम में आएगा, छठे सातवें गुण स्थान में आएगा। और इसके बाद तो अखंड ज्ञान की अवस्था है, वहाँ अबुद्धिपूर्वक की ये सब भावनाएं चलती हैं। पर किसी को सम्यक्त्व की भूमिका में भी नहीं है, उसके आसपास ही नहीं है, और बार बार ऐसा चिंतन कर रहा है, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, अनंत दर्शी हूँ, त्रैलोक्य प्रकाशक हूँ, कहाँ है भाई? उसको कुछ भी असर नहीं होगा। अभी तो उसको साधारण वस्तुएं निकालनी है, बड़े बड़े दोष उसके जीवन में निकालने हैं, और वो क्या अनंत ज्ञानी की बातें कर रहा है, उसकी पकड़ में ही नहीं आएगा कुछ भी। अभी तो तुम यही सोचो कि मेरे ये स्थूल क्रोध कैसे निकले, स्थूल मान कैसे निकले, स्थूल माया कैसे निकले, ये जो मेरे को पर्याय की बुद्धि हो गई है ना, उसके बारे में सोचो। मैं कौन हूँ उसका ही निश्चय करो पहले तो, बार 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 बार, और निश्चय में ही पूरी बुद्धि लगाओ। अभी दूसरी चीजें करने मत जाओ। अब वो सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ और मैं मुनि बनूंगा। अरे भाई पहले तो सम्यक दृष्टि से बन। नहीं, मेरे तो यही बनना है, मैं मुनि बन के फिर सम्यक दृष्टि बनूंगा। कैसे बनेगा भाई? तू, तेरे को मुनिपना का स्वरूप ही पता नहीं। अपनी भूमिका के अनुसार भावनाएं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पदार्थ का निश्चय करने की भावना करो, और फिर धीमे धीमे वीतराग होने की भावना करनी। एक बार वीतरागता का निश्चय हो जाएगा, इसके बाद वीतराग होने की भावना करनी चाहिए। ये सब विवेक है। नहीं तो गुरु के बिना, गुरु के आश्रय, वो भी कैसा गुरु? ज्ञानी गुरु। उसके आश्रय के बिना जो साधना करते हैं, वो बस ऐसे पुस्तकों में पढ़ पढ़ के ऐसे ध्यान लगाते रहते हैं, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, अनंत दर्शी हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता है ना उनको। तो फिर अच्छा, अब अपन संयम का पालन करेंगे, ऐसा करके फिर वो उसमें लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, संयम का पालन करेंगे तो होगा, ज्ञान से तो कुछ होता है। फिर वो उसमें लगता है जीव, अभी मैं मुनि दीक्षा लूंगा, अभी वो भी ले लिया उसने, अब क्या करोगे इसके आगे? अभी भी मार्ग पकड़ में नहीं आया उसको। क्यों? क्योंकि दो अतियों पे चल रहा है व्यक्ति। इतना ही समझ में आ रहा है उसको, शास्त्र समझ में आ रहा है और संयम समझ में आ रहा है, वस्तु इन दोनों के बीच में है। अपनी भूमिका के अनुसार किस प्रकार से भावना करना, कहां से ऊपर उठना, ये तो आपको ज्ञानी गुरु बताएंगे। और वो अपनी भूमिका को छोड़ करके या तो बहुत ऊपर जा रहा है अथवा तो उसके आसपास भी नहीं आ रहा है। इसलिए इस मार्ग में पग पग पर अपने को ज्ञानी गुरु की जरूरत होती है, पग पग पर। कृपालु देव ने इसलिए गुरु का महात्म्य खूब कहा, सत्पुरुष, और वो भी क्या कहा? प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष ही आपको बताएगा कि आप इस स्टेज पे हैं, आपके लिए ये कार्यकारी है। कृपालु देव ने शुरुआत के पत्रों में अंबालाल भाई को नहीं लिखा है, लगभग 30-40 पत्र होंगे, उसमें केवल उन्होंने 4 भावना को ही जिक्र किया है। અત્યારે તમારા માટે મૈત્રી આદि ભાવનાઓ कर्तव्य છે, आ कर्तव्य છે, आ कर्तव्य। कोई भाई आत्मा तो बताओ, अभी आत्मा नहीं बताया जाएगा आपको, अभी इस भूमिका में आना है। ये भूमिका में आ जाओगे फिर आपको बोध दिया जाएगा।
इसलिए आत्मसिद्धि में सबसे पहले क्या किया उन्होंने? मतार्थी पने को निकाला। फिर क्या किया उन्होंने? आत्मार्थी पने को ग्रहण कराया। इसके बाद सिद्धांत का बोध दिया गया है। 6 पद पहले ही बता देते हैं ना, आत्मा है, आत्मा नित्य है। हम आपको पहले बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आता, केवल दिमाग में समझ में आता है, हृदय में उतरता नहीं। इसलिए शास्त्र भी कभी कभी शस्त्र हो जाता है भूमिका के बिना उसका अभ्यास किया जाए तो। अपनी भूमिका क्या है उसके हिसाब से अपने को अपनी विचार श्रेणी बनानी चाहिए। अब वो ध्यान करना चाहिए तो आगम में का है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विपाय। संस्थान विचय ध्यान आगम में कहना तो वो दिन भर लोक के स्वरूप का चिंतन कर रहा है। 3 लोक होते हैं, 3 वाद पलय से वेष्टित हैं, सबसे नीचे अधोलोक है न, फिर मध्य लोक है न, फिर ऊर्ध्व लोक है न। अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ है न, सबसे नीचे कल कल पृथ्वी है न, फिर 7वीं पृथ्वी है न, 6ठी है न, फिर ये प्रभा है न, वो प्रभा है, ऐसे दुख है न, वैसे दुख है न, फिर मध्य लोक का विस्तार ऐसा है न, फिर ऊपर जाता है। ऐसा करता रहता है दिन भर। और पूछो तुम कौन हो? पता ही नहीं। ये सब पता है उसको, और उसको तुम कौन हो वो तो पता नहीं। तुम क्या कर रहे थे अभी? इतना सारा किसके लिए किया जा रहा था ये? और अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया उसको, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। अब तो तुम इतना गहन ध्यान कर रहे तो गुस्सा कहां से आ गया भाई आपको? थोड़ा सा भी उसका अपमान कर दिया तो उछल पड़ता है। क्यों? आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को जानने के पहले ऐसे बड़े बड़े ध्यान कर रहा है वो, कठिन कठिन सब कर रहा है। क्यों करना? पहले आत्मा को कोमल बनाओ ना भाई। पहले अपने स्वरूप का निश्चय करो, शांत हो, फिर ये सब चीजें करो। कृपालुदेव ने कहा है, यथार्थ ज्ञान थया पहला लोक रचना आदि विषय जेनी रुचि होय छे ते घणो करीने बंधाय छे। क्या लिखा उन्होंने? ते घणो करीने बंधाय छे, बंधन में पड़ता है। क्यों? उसको ऐसा होता, नरक में नहीं जाना, पाप नहीं करना, स्वर्ग बहुत अच्छा है वहां जाना, इत सुख है। ऋषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक्षाम सौख्य नाके नाकोक्षाम। ऐसा सुख है वहां जाना। क्यों? ज्ञान नहीं हुआ इसलिए। पाप और पुण्य इन 2 तत्वों से परिचय है इसका। तीसरा तत्व को वो जानता नहीं। तो वहां गुरुगम चाहिए कि अभी ये अध्ययन नहीं करना आपको, अभी आपको केवल 7 तत्वों का अध्ययन करना। उसमें पहले पारंगत हो, स्वपर का विवेक जगाओ, और इसके बाद फिर ये कठिन कठिन ध्यान करना। वो भी और भी अग्नि धारणा, मारुति धारणा, ऐसे हृदय में बिठाते हैं भगवान को, फिर कमल पे बिठाएंगे, फिर कमल पे एक एक अक्षर लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वो एक्सरसाइज करते ही रहते हो ऐसी। क्योंकि आगम में बताया है ये सब ध्यान करने का, आगम में लिखा है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो भाई आगम में लिखा, ये सब मुनियों के लिए लिखा है। संस्थान विचय धर्म ध्यान ते पूर्वधारियों ने थतो हशे, ऐसा लिखा है। जो 14 पूर्व के ज्ञाता होते उनको वो ध्यान होता है। अब ये अपनी मिथ्यात्व की भूमिका में बड़ी बड़ी चीजें करने लग गया है वो। तो वहां गुरुगम चाहिए। अभी आपको इस भूमिका में क्या करना है वो आपको बताया जा रहा। जो केवल शास्त्र पे जीता है वो स्वसंवेदन के मार्ग पे बहुधा नहीं चल पाता है। कोई पूर्व का योगी हो वो एक अलग बात हो जाती है, तो पल पल जरूरत पड़ती। इसलिए आत्मा की भावना करना चाहिए। मैं कौन हूं इसका बारंबार रिसर्च किया जाए और निश्चय किया जाए, और निश्चय होने के बाद बारंबार उसकी भावना की जाए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं यही हूं, ये हूं, ये हूं। तो उसका फल क्या आएगा? तो उसका फल बताते हैं, उक्त कर्तव्य का फल। गाथा नंबर 28। सोहमित्य
सोहमित्यात्त संस्कार सोहमित्यात् संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् तत्रैव दृढ़ संस्कार लभते यात्मनि स्थितम् लभते यात्मनि स्थितम् सोहमित्यात्त संस्कारात् सोहमित्यात् संस्कारः तस्मिन् भावनया पुनः तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् तत्रैव दृढ़ संस्कार लभते यात्मनि स्थितम् लभते यात्मनि स्थितम्। सब साथ में सोहमित्यात्त संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते यात्मनि स्थितम्। गुजराती ते भाव्ये सोहम तणा जामे छे संस्कार तद्ग्रत दृढ़ संस्कार थी आत्मनिमग्न थवा। बहुत सुंदर बात कि निरंतर आत्मा की भावना करनी चाहिए संकल्पों से रहित होकर। तो उस आत्मा की भावना करने से क्या होगा? तो ये होगा सह अहम, वह मैं हूं, ये दृढ़ हो जाएगा। ये संस्कार क्या होगा? इति, इस तरह आत्म संस्कार, संस्कार को प्राप्त होकर पुनः वारंवार तस्मिन, उसमें भावनया, भावना से, तथा तत्रैव, उसी विषय में दृढ़ संस्कारात्, दृढ़ संस्कार के कारण अंतरात्मा आत्मनि ही, अपने में ही स्थितम, स्थिरता को लभते, प्राप्त हो जाता है। बारंबार भावना करेंगे, निश्चय हो गया, उस निश्चय के बाद सोहम, वो ही मैं हूं, यही मैं हूं, जो निश्चय किया था वो ही मैं हूं। इस प्रकार का संस्कार पड़ जाएगा और उस संस्कार पड़ गया, उसकी बारंबार भावना होने से आत्मा में स्थिरता आ जाएगी। इसलिए पहला तो निर्णय के लिए सारा पुरुषार्थ करना, फिर निर्णय होने के बाद बार बार उस निर्णय को भाना चाहिए। फिर दूसरी चीजों में मन नहीं लगाना। एक बार निश्चय हो गया, बस उसी में बारंबार, श्रद्धा तो उसमें बनी जाएगी, उपयोग भी बार बार उसी में लगाना। होता कि नहीं होता है? जिसमें श्रद्धा जम जाती है, उपयोग भी उसी में जम जाता है। कैसे? वही लौकिक उदाहरण। विवाह होने के बाद ये नक्की हो गया कि ये मेरा पति है अथवा ये मेरी पत्नी है, श्रद्धा बैठ गई। अब ये वस्तु तो याद करने की नहीं है बार बार कि ये मेरा पति है, नहीं ये मेरी पत्नी, इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हो गया। एक बार जैसे ही शादी की और आपके ये तो नक्की हो गया कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है, श्रद्धा हो गई। अब जैसे ही ऐसी श्रद्धा होगी, अब पूरा मन कहाँ जाएगा? वहीं के में जाएगा, श्रद्धा होगी। इसलिए जो भी करेंगे, सबसे पहले उठेंगे, उठते ही किसकी याद आएगी? उसी की। काम करते समय भी उसी की। हर समय आपको जिसमें रुचि और जिसमें श्रद्धा है उसी की याद आई। इसलिए जब एक बार निर्णय हो जाता है कि मैं ये हूं, इसके बाद आपको अनायास भी अब ये बारंबार याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूं, परंतु आपको अपने आप उसमें उपयोग जाएगा ऑटोमेटिक। श्रद्धा तो जमी गई है, और जिसमें श्रद्धा जम गई है, संस्कार से श्रद्धा जम गई, और उसमें फिर उपयोग भी जम जाता है। इसलिए पहला काम क्या करने का? श्रद्धा जमाने का। उसके लिए पहला काम क्या करने का? निर्णय करने का। ज्यादा जोर निर्णय करने में लगाना चाहिए। हम याद तो करते हैं पर निर्णय नहीं करते। एक बार निर्णय कर लिया जाए ना,
एक बार निर्णय हो गया, एग्रीमेंट हो गया, संकल्प खत्म। अब बार बार मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। अभी तो निर्णय हो गया कि ये ही मैं हूं, अब तो मैं हूं वही चलेगा। जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक ये प्रश्न बारंबार पूछा करो, मैं कौन। सारी शक्ति उसी में लगाई जाए, सारा रिसर्च उसी पे किया जाए, उसी के इर्द गिर्द सारा अपना उपयोग चलना चाहिए। और जब ये निर्णय हो गया कि मैं ये हूं, इसके बाद क्या करना है, अब मैं कौन हूं वो तो चला गया, उसकी स्टेज पूरी होगी। चौथे गुण स्थान में ये स्टेज पूरी हो जाती है मैं कौन हूं वाली। तो अब तो ये मैं हूं, और बारंबार इसकी भावना की जाए और ऑटोमेटिक होती है। जो आनंद स्वरूप चैतन्य का अनुभव किया है और उस अनुभव से जिसको निश्चय हो गया है, उस आनंद स्वरूप चैतन्य को कोई भी एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहेगा। कोई भी माँ अपने 6 महीने के बच्चे को 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहेगी। छोड़ना चाहिए? 5 साल तक तो वो छोड़ेगी ही नहीं। इसके बाद फिर क्यों? उसके बिना वो नहीं रहेगा। और प्रेम भी है, राग भी है, तो हम एक पल के लिए भी उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही जिसको अपने चैतन्य की एक बार अनुभूति होगी, उस अनुभूति के बिना वो एक क्षण भी रहना नहीं चाहता है। अपनी आंखों के सामने रहना चाहिए। अपने बच्चों के बारे में सोचा ना, भाई हमारे आंखों के सामने रहने चाहिए, दिन भर हमको दिखते रहने चाहिए बस। ऐसे ही वो ऐसी प्रिय अमृतपूर्ण अनुभूति है कि वो हमेशा अपनी नजर के सामने रहती है। बस वो ही चाहिए मेरे को। वो जो उस दिन अनुभूति हुई थी वो मैं हूं, मेरा असली स्वरूप वो है, ये नहीं। ऐसा करते करते बार बार उसी में उपयोग, 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 ऐसा करते करते वारंबार वो अनुभूति बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अनुभूति कभी नहीं जाएगी। ये केवली की दशा होती। ये है आत्म भावना का फल। आत्म भावना का अंतिम फल है आत्मरूप हो जाना। इन संस्कारों को अपने को बहुत दृढ़ रखना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अब बहिरात्मा को बताते हैं कि जो करने में बड़ा आनंद है और सब तरफ से निर्भयता है, मिथ्या दृष्टि उससे डरता है, अज्ञानी जी उससे डरता है। ये बता रहे हैं, आश्चर्यजनक बात बता रही है बहिरात्मा का भय। गाथा नंबर 29। हाँ, वो जो आपने बताया उसका 8-10 સજ્જાયમાં છે ને, મન મહિલાનું રે વાલા બીજા કામ કરંત વાલા ઉપર है। मतलब તેમાં શુદ્ધ ધર્મે રે नई शादी हुई है ना, तो कोई भी काम करेगी वो युवती, पर उसका मन तो उसके पति में ही लगा हुआ है। ऐसे ही श्रुत धर्म में ज्ञानी का, श्रुत मतलब भाव श्रुत आत्मा, शुद्ध धर्म मेरे मन दृढ़ करे ज्ञान आशय भगवान। उसको लब्ध्यात्मक श्रद्धा हो गई तो दृढ़ हो गया। जब तक श्रद्धा नहीं होती, अब उसकी शादी होगी, पक्का हो गया ना, ये मेरा पति है और मुझे इसी से सुख मिलेगा, यही मेरा संरक्षक है, मुझे जीवन इसी में बिताना है और उसी से आनंद मिल रहा है, इसलिए उसकी बार बार स्मृति आ रही। जहां सुख मिलेगा मन वहीं जाएगा, और अगर आत्मा का आनंद नहीं मिला है तो वहां मन नहीं जाएगा, उच्चाट रहेगा। यार હું વારંવાર આમ કરું છું, આત્મા છું આત્મા, પણ મને કંઈ એમાં રસ આવતો નથી। क्यों? क्योंकि वास्तविक आत्मा को नहीं पकड़ा है। जो परमार्थ आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी, उसका संवेदन नहीं हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। ऊपर 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 उपलक उपलक भावना है, गहरी रुचि पूर्वक की भावना नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट भी कहां से आएगा।
नहीं आएगा। जब मन एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, अपने भी मित्रों के मन एक दूसरे से मिल जाते हैं, पति पत्नी के मन एक दूसरे से। अब कोई पति पत्नी शादी तो हो गई, पर वो भी किसी और को चाहती है, ये भी किसी और को चाहता है, और बस केवल पुतले बने हुए हैं वो दोनों। तो उनको कभी एक दूसरे की याद नहीं आएगी, कभी एक दूसरे से मिलने की इच्छा नहीं होगी, कभी एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, और वो बैठेंगे तो भी अलग अलग ही रहेंगे। वो तड़प ही नहीं जागेगी एक दूसरे की। क्यों? मन नहीं मिला हुआ है। ऐसे ही आत्मा के साथ जब तक हम एक में एक नहीं हो जाते हैं, तब तक उसकी याद नहीं आएगी अपने को। एक में एक होने का प्रयत्न करना। पर ये बहिरात्मा जीव इसी से डरता है, ऐसा कहते हैं। इसे लब्ध्यात्मक अनुभूति जो कहते हैं वो चलता है। हाँ, लब्ध्यात्मक अनुभूति कहो, और अनुभूति है, स्वभाव की दृष्टि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? स्वभाव की दृष्टि। हमेशा 29। हाँ, નિર્ણય કરવા માટે આપણે ગુરુના વચનોનો સહારો તો લેવો પડે ને? हाँ, आगम ज्ञान, सुयुक्ति, गुरु परंपरा और स्वानुभव, इन चारों से निर्णय होता है। तो सबसे पहले तो आगम का अभ्यास करो, फिर युक्ति से जीवादि तत्व जैसे हैं वैसे उनका निश्चय करो, फिर स्व पर का भेद ज्ञान करो, फिर स्व को स्वरूप में निश्चय करो, पर को पर रूप में निश्चय करो, फिर बार बार स्व की भावना करो। इससे स्व संवेदन होगा और इसके बाद निर्णय हो गया। ये इसका स्टेज है। बार बार ये अभ्यास करते रहना चाहिए। सत्संग इसका उपाय है। अभी यही कर रहे हैं अपन। बहिरात्मा का भ्रम। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त, ततो नान्यद्भयास्पदम्, ततो नान्यद्भयास्पदम्, यतो भीतस्ततो नान्य, यतो भीतस्ततो नान्य, तदभयस्थानमात्मनः, तभयस्थानमात्मनः। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, ततो नान्यद्भयास्पदम्, ततो नान्यभयास्पदम्, यतो भीतस्ततो नान्य, यतो भीतस्ततो नान्य, दभयस्थानमात्मनः, तभयस्थानमात्मनः। दभय नान्य दभयस्थानम आत्मनः। सब साथ में। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त, ततो नान्यद्भयास्तब, यतो भीतस्ततो नान्यद्भयस्थानम आत्मनः। 29 नंबर गुजराती। मूढ़ जहीं विश्वस्त छे, तत्सम नहीं भयस्थान, जेथी डरे तेना समूह, कोई न निर्भय धाम। बहुत सुंदर। तो यहाँ कहते हैं कि यत्र, जिसमें मूढ़ात्मा बहिरात्मा विश्वस्त है, ततः उससे भयास्पदम भयानक स्थान, अन्यत न अन्य नहीं है। और यतः भीतः, जिससे डरा हुआ है, आत्मनः आत्मा के लिए, ततः उससे अभय स्थानम सुरक्षित स्थान, अन्यत न अन्य नहीं है। क्या सुंदर बात कही इन्होंने, कि कहते हैं कि ये जो मूढ़ आत्मा है वो जिससे डरता है, पहले तो कहा कि जिसमें विश्वस्त है। ये बहिरात्मा किसमें विश्वस्त है? उसको अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर पे विश्वास है। उसको अपने शरीर से के संबंधियों पर विश्वास है, परिवार पे विश्वास है, कुटुंब पे विश्वास है, धन पे विश्वास है, संपत्ति पे विश्वास है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, समाज के ऊपर विश्वास है, देश के ऊपर विश्वास है, मित्रों के ऊपर विश्वास है, सारी दुनिया के ऊपर उसको विश्वास है। ये मेरे को बचाएंगे, ये मेरी खुशी में शामिल होंगे, ऐसा उसको विश्वास हो गया।
छोटे बच्चों को सबसे अधिक विश्वास किस में होता है? उसकी मम्मी। उसकी मम्मी कितनी भी कमजोर होगी तो भी भले महाभयंकर डाकू उसके पीछे पड़े तो वो आकर के अपनी मम्मी की गोद में छुप जाएगा और उसको ऐसा लगता है कि ये मम्मी मेरी रक्षा करेगी। लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि उसको उसमें विश्वस्त है, विश्वास है कि ये मेरी रक्षा करेंगे। तो यहां कह रहे हैं कि इस संसारी जीव ने जहां जहां भी अपने आप को सुरक्षित मान रखा है वहां सबसे खतरनाक असुरक्षा है। उससे अधिक भय का स्थान कोई है नहीं, क्योंकि वो कब छोड़ देगा पता। इस शरीर के ऊपर अपन बहुत भरोसा रखते हैं कि ये जब तक है तब तक हम है, और इसका क्या ठिकाना है। आज अपने को साथ छोड़ दे, कभी बीमार हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी बिल्कुल ही साथ छोड़ करके चला जाता है, और हमने तो सारी आश इस पे लगा रखी थी, तो हमारे आश का महल है वो ढह जाता है। अरे यार, अपने तो अभी तो बहुत काम करना था, कितनी योजनाएं बना रखी थी, और अचानक માંદગી આવી પડી, शरीर ढीलू થઈ ગયું, એટલે બધું કામ થાય। सब काम किसके ऊपर डिपेंड था? इस शरीर के ऊपर डिपेंड था सारा, और किसी के सहारे पे हम जीते हैं कि देखो मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, सारी दुनिया में लोग मेरे विरोध में हो जाए पर मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ खड़े रहें। ऐसा किसी मित्र के प्रति हो जाता है, पति पत्नी के प्रति हो जाता है, किसी के भी प्रति हो जाता है, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे मुझे अपने रोम रोम में विश्वास है। और वो 2 दिन में साथ छोड़ के चला जाता है, और देखते ही देखते बदल जाता है। अपने देखते ही देखते जो हमारा हमदर्द था वो तब किसके ऊपर विश्वास किया? व्यवहारिक जो व्यवहार में देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, वो भी व्यवहार में हो, परमार्थ में तो उस पर भी नहीं। क्यों नहीं? वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। हूँ प्रभु नो प्रभु छे मम रक्षक, एह भरोसो जाय नहीं। जे करशे जे प्रभु करशे ते मम हितनो, हे निश्चय बदलाय नहीं। अब पहली बात तो उसने मानी, क्या मानी? कि हूँ प्रभु नो प्रभु छे मम रक्षक, एह भरोसो जाए, वो तो मानता है। और दूसरी बात आती है, तो क्या कहता है पता है? जे करशे ते मम हितनो, ए निश्चय वो नहीं मानता है कि मैंने तो भगवान के ऊपर भरोसा किया था परंतु उन्होंने दुख दे दिए। तो अभी तो तू ऐसा बोला कि जे प्रभु करशे ते मम हितनो, ए निश्चय बदलाए नहीं। और अब कहता है जैसे ही थोड़ी तकलीफ आई तो कहता है मैंने तो भगवान के ऊपर भरोसा किया था परंतु उनका भरोसा भी बेकार का है, उन्होंने तो दुख दे दिया। तो भाई तुम स्वीकार करो ना कि अब जो करेंगे वो मेरे को सुखी रखेंगे तो भी ठीक है और मेरे को दुखी रखेंगे तो भी ठीक है, इसका नाम भरोसा है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए भरोसा रखते हैं कि जब तक मेरी कोई तकलीफ आएगी ना तो भगवान है, मेरे गुरुजी हैं, वो मेरी सहायता करेंगे। ये तो स्वार्थ है। ये तो आप थोड़े से भावनाओं में इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। आप उसको थोड़े 4 शब्द प्रार्थना के कह करके आपका नौकर बना रहे हो भगवान को, मेरी जब तकलीफ आएगी तो वो करेंगे। इसका नाम विश्वास नहीं। विश्वास तो उसका नाम है, भगवान के ऊपर विश्वास का मतलब ये है कि भगवान ने जो कहा है वो परम सत्य है, इसलिए जो जो भी हो रहा है वो होने योग्य है, इसलिए हो रहा है। कभी कोई अन्याय होता ही नहीं है, कभी कोई गलत होता ही नहीं है। जो हो रहा है वो होने योग्य है, इसलिए हो रहा है। और मुझे तो केवल शांत भाव से, वीतराग भाव से उसको स्वीकार करना है। इसका नाम भगवान के ऊपर विश्वास है, उसका नाम गुरु के ऊपर विश्वास है,
उसका नाम धर्म के ऊपर विश्वास है। ऐसा विश्वास रखना, बाकी जगत के लोगों के ऊपर कोई विश्वास कब छोड़ के चले जाएं। और ये कहते हैं कि जिसमें इसको भय है, कहाँ भय है? यतः भीतः, जिससे डरा हुआ है। कहाँ? आत्मनः, आत्मा के लिए, ततः, उससे अभय स्थान, सुरक्षित स्थान कुछ नहीं है। कहाँ से डरा हुआ है? आत्मा से डरा हुआ है। अरे यार, मैं सब कुछ छोड़ करके अगर केवल आत्मा की भावना करूंगा तो मेरे काम कैसे निकलेंगे? उसको ये डर है। मेरे को तो इतने सारे, मेरे को खाना कैसे मिलेगा, मेरे को रहने का कहाँ मिलेगा, मुझे ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? अगर मैं केवल दिन भर बैठा बैठा ऐसा ही करता रहूं तो ये सब तो मुझे मिलेगा ही नहीं। और उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि आत्मा की भावना करने से सब कुछ मिलता है। देखो, दीक्षा लेके मुनि वस्त्र भी छोड़ के चले जाते हैं, उनको खाने, कभी ऐसा होता है कि कोई खाना खिलाने वाला नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। उनकी चर्या में अंतर है, वो बात अलग। खाना, एक टाइम का खाना तो मिल ही जाता है, रहने का तो मिल ही जाता है, सब मिल जाता है। और नहीं मिला तो उनको चाहिए नहीं। आत्मा की भावना करने वाले को न खाना चाहिए, न रहना का चाहिए, न कपड़े चाहिए, न कुछ चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। और वही निर्भय स्थान है, जहां किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। उससे निर्भय स्थान तो कुछ नहीं। हम कहीं जाते हैं और पहले से फोन करते हैं, भाई मैं आ रहा हूं 10 दिन के लिए, व्यवस्था रखना। अभी हम पूरे डिपेंड किसके ऊपर है पता है? वहां के व्यवस्थापकों के ऊपर। और उन्होंने कह दिया आजकल जरा अनुकूलता નથી तो ठीक है, આપણે અઠવાડિયા પછી આવીશું। सत्संग गौण, क्यों? शरीर मुख्य है। फिर ऐसा कोई बात नहीं, मेरा जैसा उदय होगा वैसी व्यवस्था मिलेगी। व्यवस्था आपके फोन करने से नहीं मिल रही है, यह हमेशा समझ लेना। व्यवस्था अपने उदय के अनुसार मिलेगी। अगर मैं बिना बताए भी जाऊंगा तो भी अगर मेरे उदय में अच्छी व्यवस्था है तो गेट पर कोई स्वागत करने के लिए आएगा, अच्छा आओ, वेलकम, अतिथि देवो भव, और सब व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आपके उदय में नहीं है तो आप 10 बार फोन करो ने तो व्यवस्था नहीं बनेगी। भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है? पाप पुण्य तत्व पे भरोसा नहीं। इन तत्वार श्रद्धान इसका नाम, इसको केवल अपने इस प्रयत्न पे भरोसा है, उसको भवितव्य पे भरोसा नहीं है, उदय के ऊपर भरोसा नहीं है, पाप पुण्य के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं करूंगा नहीं तो कैसे होगा? भाई यहां तो तेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, जैसा होना है वैसा हो रहा। भरोसा रखिए। इसलिए वास्तव में कर्मों की निर्जरा करने का और मोक्ष होने का सबसे उत्तम कोई साधन है तो वो मुनि पद है। सबसे निर्भय स्थान है। भले हम इस समय पालन नहीं कर सकते हों, बात अलग है, परंतु इससे बढ़कर के कोई उत्तम परमानंद स्वरूप कोई वस्तु ही नहीं है जगत। क्यों? वहां कोई चिंता नहीं। किस जगह जाएंगे कोई योजना नहीं है, कोई फिक्सिंग नहीं है। आगे जाएंगे पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई आश नहीं है। रहने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आशा ही नहीं है। कुछ नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। और उस अनिश्चितता में इतना आनंद है। भूमिका है वो। और ऐसी भूमिका के बिना अगर कोई मुनिपद लेता है तो पग पग पर वो अपने अतिचार लगाता है, क्योंकि उसको तो अंदर चिंता है। अच्छा આપણે આ જવું છે ને, ત્યાં પહેલાં ફોન કરો, બધી ટીપટોપ વ્યવસ્થા છે કે નહીં,
नहीं हो तो આપણે કાલે જઈશું, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो जहाँ सांझ पड़ी और मस्त आनंद। हमारे पहले ऐसे हमको सिखाते थे, जहाँ भी जाओ प्रवास करते रहते हैं, दिन भर इधर से उधर जाना, भोजन का टाइम हो गया, जिस गांव में निकट का गांव वहाँ चले जाना, किसी भी घर पे जाना और कहना मेरे को भूख लगी, खाना मिल जाएगा। रात पड़ गई, आप किसी भी घर पे चले जाना और कहना मेरे को, मैं सुबह जाऊंगा, आज सोना है, मिल जाएगा, मिल जाता है। कोई पहचान नहीं, क्यों? अपनापन है और विश्वास है। और नहीं मिला तो गांव की स्कूल तो होती है, आंगनवाड़ी वगैरह तो होते ही हैं, बस उसमें रह जाने का। इसमें कहीं हमने ऐसा भी किया हो, कहीं नहीं, सब अब कौन जगाए किसी को। कभी कभी तो अजनबी की तरह दरवाजा खटखटाते, कोई तो चोर समझे, पर अपने दिखने में अच्छे होते हैं ना, इसलिए चोर नहीं समझते हैं कोई। ऐसे प्रयोग, ये मुनि बने के प्रयोग, सब अपने हैं ना, कहीं भी जा करके कुछ भी करो। और कुछ नहीं तो जो भी आ जाए, बीच में कुछ सोने का आ गया, अपने तो एक चादर रखने की, वहाँ सो गए, सुबह उठ के वापस चल दिए। कितना अच्छा जीवन है ये, कोई प्लानिंग नहीं कि योजना है ये ऐसा करना है वैसा करना है, जहाँ गए जिससे कोई मैच फिक्सिंग नहीं, जीवन कितना अच्छा। ये वास्तव में कर्म निजरा का साधन है। उनको लगता है, लोगों को लगता है तो ये भटकने वाला है, भटकते रहते हैं, भटकते नहीं हैं। वो चर्या ही इस प्रकार की है कि वो पानी की तरह बहते रहते हैं। इसलिए आगे की भूमिका में एक जगह पर नहीं रहा जाता है, चलते रहते हैं। साधु तो वो निर्भय स्थान है, क्योंकि वो हमेशा आत्मनिष्ठ होकर के रहते हैं। अभी कहीं भी आपने रात को रुक गए ना, अपने को रात को भी क्या करना है, शाम पड़ गई, अंधेरा हो गया, हम चल नहीं सकते हैं, कोई पेड़ आया उसके नीचे रह गए, और अपने को तो आत्मध्यान ही तो करना है, करना है क्या। और हमको कोई बिस्तर ने वो तो चाहिए नहीं, केवल ध्यान करना है, किसी भी जगह पर बैठ के करो, इसमें क्या दिक्कत है। और सुबह उठ के स्नान तो करना नहीं है, मंजन करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, या तो जैसे उठे वैसे चल दो आगे। कितना अच्छा नैसर्गिक जीवन है, कभी चिंतन करना ये मुनिपने का। वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से हमको ऐसे मुनि दिखते नहीं हैं, परंतु वास्तविकता ये है, अभी जैसी देश काल है वैसा होगा, अभी ऐसा नहीं कर सकते अपन, फिर भी वास्तविक दशा ये है। और ये वास्तविक आनंद है, उसमें कोई चिंता नहीं जरा। और जिसको भोजन की भी चिंता होती है ना, तो भी मुनि दशा में नहीं है। यार मेरे को कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल भी भोजन नहीं हुआ था, 2-3 दिन हो गए, अब क्या होगा। इसलिए अपन तो ऐसी जगह पे जा कर के रुकें जहाँ पर कम से कम श्रावक तो हो। तो ये समझना चाहिए कि अभी तथारूप मुनि दशा आई नहीं, कोई चिंता नहीं रहती यहाँ तो, वो भी मिलेगा, किस्मत में होगा तो मिलेगा। कहाँ जाएगा, शाम जंगल में वो राम मुनि बने और आहार के लिए निकले, तो उनके सौंदर्य को देख करके सारे नगर में हड़बड़ी मच जाए, हाथी भी छूट जाए ना, घोड़े भी, और स्त्रियां भी उनके रूप को देखने के लिए, जानवर भी उनको रूप को देखने के लिए आते। ऐसा कोई सौंदर्य वाला कभी पुरुष ही नहीं देखा। वो तो बेचारे आहार के लिए निकले, अब उनके अंतराय ही आते रहे, उनको आहार मिले ही नहीं, सब अंतराय। इतनी हड़बड़ी में मुनि अंतराय मानते, तो वापस जंगल में चले जाए। फिर उन्होंने निश्चय किया, अब कोई जंगल में आकर के आहार देगा तो ही लेंगे, ये अभिग्रह कर दिया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ कोई आएगा तो पास के नगर के राजा कोई जंगल में कोई शिकार करने आया, तो किसी कारण से आया होगा, उसका घोड़ा छूट गया तो उसको लेने के लिए आया। फिर रानियां भी सब साथ में आई कि भोजन, तो वहीं भोजन बनाया,
और उसी समय मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले, उन्होंने पड़गान किया और वहीं उनका आहार हुआ। तो ये किस्मत होती है सारी की सारी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की सेवा में रहते थे, श्रुतकेवली बद्धबाहु। तो उनको अब वो दिन भर तो सेवा में, क्योंकि उन्होंने सल्लेखना ली। उस समय आसपास पूरा जंगल था और बहुत दूर जा नहीं सकते थे आहारचर्या के लिए, तो दिनों दिनों तक भूखे रहते थे। तो देवों ने सोचा यार मुनिराज को भोजन तो कराना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक कृत्रिम नगर रचा। एक दिन दूर गए तो वहाँ उनको नगर दिखा, गाँव, अच्छा, और सब ने पड़गान किए वगैरह और भोजन, ऐसे कई दिनों तक भोजन करते रहे, आहार करते रहे। बाद में पता चला, बाद में एक बार उधर से गए तो वो तो कोई है ही नहीं वहाँ। पहले तो नगर था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल वो डुप्लीकेट नगर बसाया गया था देवों के द्वारा। फिर पता पड़ा कि इतने दिनों तक मैं देवों का भोजन लेता रहा। फिर उन्होंने प्रायश्चित लिया, क्योंकि देवों का भोजन नहीं ले जाता, पर उनको पता ही नहीं था। इसलिए तो देव ऐसे महापुरुषों की सहायता भी करते हैं, इसलिए चिंता नहीं करने का। धर्म के मार्ग में आए हैं तो कभी चिंता नहीं करना, आत्मा का मजे से उपासना की जाए, सभी चिंताओं को छोड़ करके। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम। पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज। हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपालु सद्गुरु सब संतन की आनंद घन। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।